हेलो बच्चों, स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न कैसे पूछते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो सबसे पॉपुलर वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनको WH वर्ड्स से जाना जाता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु। इस तरह के जो ये वर्ड हैं स्पेशली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में। तो आज हम अभ्यास करेंगे हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। हु, हु, WHO, हु। हु मीन्स कौन। इन हिंदी हु मीन्स कौन। हु इज़ दैट बॉय, हु इज़ दैट बॉय। तो क्वेश्चन फ्रेम करना है अगर कौन से संबंधित, ये कौन है, वह कौन था। तो कहाँ से शुरू होगा वो, कौन के लिए हु वर्ड हम यूज़ करेंगे। हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर टीचर, हु इज़ दैट बॉय। तो इस तरह से कौन से संबंधित हमने प्रश्न बनाना है तो हम हु से प्रश्न शुरू करेंगे। दूसरा है व्हेन। व्हेन का हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है कब। जैसे हु होता है कौन, व्हेन होता है कब। व्हेन इज़ द पार्टी, पार्टी कब है। व्हेन जब समय से संबंधित हम पूछते हैं कब, ये काम कब होगा। व्हेन दिस वर्क विल टेक्स प्लेस। व्हेन यू बॉर्न, व्हेन यू विल कम टू पार्टी। तो इस तरह से जो भी प्रश्न हमने फ्रेम करना है जो कब से संबंधित है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे व्हेन। व्हाट, क्या। व्हाट का हिंदी में हम बोलते हैं क्या। तो जैसे हमने कोई प्रश्न निर्माण करना है जिसमें हम क्या से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड। इस तरह से कोई भी प्रश्न जिसे हम क्या से शुरू करना चाहते हैं तो वो व्हाट से शुरू होगा। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। इस तरह से क्या से संबंधित कोई भी प्रश्न हमने बनाना है तो वो व्हाट से शुरू होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन से कोई प्रश्न हमने शुरू करना है, वह कौन है, हु इज़ ही, हु इज़ दैट बॉय, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू। तो कौन से संबंधित कोई भी प्रश्न हमने बनाना है तो हु से शुरू करेंगे। कब के लिए कोई प्रश्न हमने बनाना है तो व्हेन से शुरू करेंगे। व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन विल यू कम, व्हेन इज़ द पार्टी। तो इस तरह से कब से जो प्रश्न हमने शुरू करना है तो व्हेन हम यूज़ करेंगे। क्या, आपका क्या हाल है, तो यहाँ पर क्या के लिए हम हाउ यूज़ करते हैं, आप कैसे हो। इसके अलावा आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह से अब हमें प्रश्न अगर क्यों से संबंधित करना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, आप लेट क्यों हो, वाई आर यू लेट। तो इस तरह से जो भी प्रश्न हमें क्यों से संबंधित करना है तो वाई से शुरू करेंगे। कहाँ के लिए प्रश्न बनाना है, कहाँ, तो हम वेयर से शुरू करेंगे। वेयर इज़ योर बुक, वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम टाउन। तो इस तरह से जहाँ भी हमें कहाँ से सब प्रश्न शुरू करना है तो हम वेयर वर्ड से यूज़ करेंगे इंग्लिश में। किस से संबंधित हमने प्रश्न बनाना है, किस से, विच इज़ योर एप्पल, कौन सा, इनमें से कौन सा। जहाँ हमें चॉइस चूज़ करना है किसी में से तो हम विच वर्ड यूज़ करते हैं, इनमें से कौन सा आपका सेब है। विच इज़ योर एप्पल, विच इज़ योर एप्पल मीन्स आप क्या कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ योर बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ योर बुक, इनमें से कौन सी आपकी किताब है। तो जब हमें कुछ चीज कोई सिलेक्ट करनी है, कोई चीज़ हमें कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोई चॉइस है हमारे पास आउट ऑफ मैनी, तो हम विच वर्ड का यूज़ करेंगे, इनमें से कौन सी, तो हम विच वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश में प्रश्न बनाने के लिए हम इन WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हु कौन के लिए, व्हेन कब के लिए, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, विच इनमें से कौन सा चॉइस के लिए। एक यहाँ से होता है हाउ, हाउ कैसे के लिए होता है, हाउ कैसे, आप कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो कैसे से संबंधित बनाना है तो हाउ। ठीक है, अब अभ्यास करते हैं इसका। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे पास। जैसे अ डैश, क्वेश्चन फर्स्ट है ये, डैश आर यू टॉकिंग टू द फोन नाउ, आप अब किससे बात कर रहे हो। विद whom, तो हु से है ये, किससे बात कर रहे हो आप, whom किससे, whom आर यू, विद whom आर यू टॉकिंग, विद who आर यू टॉकिंग। तो यहाँ who आर यू टॉकिंग भी चल जाएगा, who आर यू टॉकिंग टू ऑन फोन नाउ, या विद whom आर यू टॉकिंग। तो बोथ ऑप्शंस आर राइट। तो हम हु अभी हमने देखा, तो हु वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे, तो आपके प्रिय मित्र का जो जन्मदिन होता है कब होता है, तो यहाँ कब से संबंधित होगा तो व्हेन, कब के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, व्हेन। डैश डज योर कज़न लिव, तो इसका आंसर है बर्लिन, तो बर्लिन जगह है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा ये, कहाँ रहता है आपका कज़न, तो वेयर डज योर कज़न लिव। डैश पेट हैव यू गॉट, आंसर है अ डॉग, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने पालतू हैं आपके पास, तो अ डॉग, आंसर है अ डॉग। तो हाउ मैनी पेट हैव यू गॉट, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी पेट हैव यू गॉट। या इसका प्रश्न ये भी, कितने पालतू हैं आपके पास, अ डॉग ये भी है, या इसका ये भी हो सकता है कि कौन सा पालतू है आपके पास, कौन सा मीन्स बिल्ली भी पालतू हो सकती है, गाय भी हो सकती है, भैंस कुछ भी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा पालतू है आपके पास, तो यहाँ विच पेट हैव यू गॉट। डैश ऑफन डू यू प्ले गोल्फ, आप कितनी बार गोल्फ खेलते हो, आंसर है वंस अ वीक, तो कितनी बार, तो कितनी बार, हाउ ऑफन डू यू प्ले गोल्फ। तो कितने के लिए, कितनी बार, कितने से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसमें हम हाउ वर्ड यूज करते हैं। कितनी बार गोल्फ खेलते हो आप, हाउ ऑफन डू यू प्ले गोल्फ। मम डैश इज माई जैकेट, आंसर है इन द हॉल, तो इट मीन्स प्रश्न पूछा है कि माँ मेरी जैकेट कहाँ है, तो कहाँ है मीन्स वेयर, मम वेयर इज माई जैकेट, वेयर कहाँ। डैश डज योर डैड डू, ही इज़ अ मैनेजर, आंसर है वह एक प्रबंधक हैं, तो इसका मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो व्हाट डज योर डैड डू, ही इज़ अ मैनेजर। डैश इज कमिंग टू अस फॉर डिनर टुनाइट, तो आंसर है योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो आंसर है योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी आ रहे हैं डिनर पर, तो मीन्स प्रश्न पूछा गया कि कौन आ रहा है, तो प्रश्न में है कौन आ रहा है, तो हु इज कमिंग टू अस फॉर डिनर टू नाइट, कौन के लिए, हु। डैश ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, तो आंसर है 60, ही इज 60, तो मीन्स उम्र पूछी है कितने
कितने, तो भी हमने देखा कि जहाँ भी कितने से प्रश्न शुरू होता है तो हम हाउ वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी होगा हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है डैश यो आर यू क्राइंग, मतलब आंसर है आई कांट फाइंड माई हाउस कीज। तो क्यों रो रहा है कि उसे घर की चाबी नहीं मिल रही है, मुझे घर की चाबी नहीं मिल रही है इसलिए रो रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, क्यों रो रहे हो, तो क्या लगेगा यहाँ पर वाई, क्यों के लिए वर्ड यूज़ होता है वाई आर यू क्राइंग। आई होप आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ लिया होगा, इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछते हैं व्हाट व्हेन वाई हाउ का प्रयोग करके। प्रश्न निर्माण के लिए और भी रूल्स हैं जिनको हम अपकमिंग वीडियोस में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इनको अभ्यास करिए। व्हाट व्हेन वाई हाउ का यूज़ आप अलग अलग सेंटेंसेस क्वेश्चन फ्रेम करके इनका प्रयोग करिए, जिससे आपका अभ्यास हो जाए इनको यूज़ करने का। जैसे साइकिल को चलाने के लिए आप साइकिल के बारे में पढ़ करके नहीं सीख सकते, वैसे ही इंग्लिश को बोलना अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ करके आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का अभ्यास करना होगा। तो रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, दीज आर द थ्री टेक्निक्स और द टूल्स टू मास्टर एनी लैंग्वेज। तो इन 3 टूल्स का यूज़ करिए इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए। पढ़िए, सुनिए और बोलिए, अभ्यास करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।